जो उसमें मैं एक्वायर कर सकता हूँ, ठीक है, वो क्यों जाती है बैटरी? रिएक्शन हो जाते हैं, रिएक्शन हो जाते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है तो कुछ नई चीज बनेगी, और नई चीज बनेगी तो ऐसा हो सकता है कि आप बताओ एक्सपेंड करें, तो एक्सपेंड करेगी तो फूल जाएगी बैटरी, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने बोला सोडियम है, और सोडियम मतलब जितने भी मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं, उनकी टेंडेंसी ये रहती है कि उनको ना स्टेबल होना है, उनको क्या होना है, स्टेबल होना है, स्थिर होना है। तो भाई स्टेबल वो होंगे कैसे? कॉमर्स वाले सोचते हैं कि हमें पीसीबी तो पढ़नी ही नहीं है। भाई क्यों नहीं पढ़नी, 10 नंबर तो वही है अकेले यार। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के ही 10 नंबर है भाई, और तुम उसे छोड़ दोगे तो फिर 10 नंबर तो ऐसे ही कट गए। फिर कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन टफ आ गए, फिर वहां रह जाओगे। ऐसे धीरे धीरे सब में से कटेंगे। फिर क्या तुम मान लो तुम्हारी इको बहुत अच्छी है, 3 नंबर इको में ले पाओगे, और क्या? ऐसा तो नहीं इको बहुत अच्छी है तो पीसीबी भी बहुत अच्छा कर लोगे। हर एक टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आर्ट्स वालों ने तो पढ़ा है ना, पॉलिटी तुम्हारी आ रही है, हिस्ट्री तुम्हारी आ रही है जो तुम्हें नहीं आती, और ज्योग्राफी है। तुम्हारे भी 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट साइंस वालों के, 1 सब्जेक्ट है कॉमर्स वालों का। इको भी ले लेते हैं आर्ट्स वाले, पर भैया सारे फेल हुए थे हमारी क्लास में तो। हाँ, और तारीफ कर ले, वीडियो बन रही है। मैंने थोड़ी ली थी इको, मैंने तो ली नहीं थी पूरी क्लास में। मतलब तुझे पता था कि तो फेल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो, इसका एटॉमिक नंबर है 11। मतलब भाई इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। अब होगा क्या, मैंने क्या बताया, स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए लास्ट में जो भी शेल है ना पूरा, वो भरा होना चाहिए। मतलब पहले शेल में 2 आते, दूसरे में 8 आते, तीसरे में 18 आ जाते, लेकिन लास्ट में याद रखना 8 रहने चाहिए। लास्ट में मेरे 8 होने चाहिए कैसे भी, ठीक है। तो भाई मैं क्या करूंगा, लूज करूंगा आफ्टर लूजिंग। इलेक्ट्रॉन 2 8 हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन अब कितने हो गए, 10। प्रोटॉन का लेन देन नहीं होता भाई, प्रोटॉन तो बीच में है ना, प्रोटॉन का लेन देन नहीं हो रहा, प्रोटॉन का लेन देन नहीं हो रहा। तो ध्यान से देखो भाई, 10 नेगेटिव चार्ज से 10 पॉजिटिव चार्ज कट गया, बचा क्या, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। तो अगर एक पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ मैं बात करूं कि एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है, तो 2 8 3, तो ये बनाएगा Al3 पॉजिटिव। तो 4 ऑप्शन दे देंगे तुम्हें, जो लास्ट में बचेगा वो उतना पॉजिटिव आयन आएगा, समझ रहे हो। मैंने तुम्हें ये बताया कि ये तो पॉजिटिव आयन बना रहे हैं। अब जैसे मैं तुझे बोलूं, अब ये बताया कि फ्लोरीन है, सिर्फ अरुण बताएगा फ्लोरीन कितना चार्ज बनाएगा, फ्लोरीन अरुण 7 नेगेटिव है ना, बिल्कुल गलत जवाब। अरे नॉन मेटल है तो नॉन मेटल है ना, तो लिखा क्या है, गवार गेन ये करेगा, तो तूने तो लूज कर दिया। कभी भी किसी के पास 4 है मान लो, ये कुछ सोचना 8 बनाने हैं इसको, तो ये 7 कोई दे देगा इसके साथ, तो ये क्या करता है, एक लूज कर देता है, क्योंकि इसे पता है 7 तो कोई देने का ही नहीं ना मुझे, 7 तो कोई देने का नहीं। लेकिन जिस पे 7 है वो तो एक ले सकता है। अरे यार मैंने गलत लिख दिया, 2 7 होगा। अच्छा सी है, ठीक है। तो क्लोरीन क्या है, तो तुम लोगों ने बताया नहीं, क्लोरीन मैंने गलत लिखा, ठीक है। तो क्लोरीन है, तो देख ले 7 है ना, तो जब 4 से ज्यादा होंगे, कुछ ध्यान से समझिए, 4 से ज्यादा है लास्ट में, तो वो क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 8 7। प्रोटॉन कितने थे,
दो 2/8 आफ्टर गेनिंग, इसने क्या किया, गेन किया। आफ्टर गेनिंग क्या हुआ इसके साथ, इलेक्ट्रॉन कितना हुआ भाई, 2 8 2 8 8, 7 + 1 लिख रहा हूं, और 2 8 7। तो देख प्रोटॉन का चार्ज जो था वो 17 से 17 तो खत्म ही हो गया, एक एक्स्ट्रा है ना, क्या है वो, इलेक्ट्रॉन, हाँ माइनस का चार्ज, तो इसीलिए Cl नेगेटिव। अगर मैं पूछूं ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, तो क्या होता है, इन पे सीधे चार्ज भी आ जाते हैं, बताओ कौन सा सही है। चार्ज क्या है? हाँ? कार्बन पे कार्बन पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, वो पे चार्ज भी होता है। ठीक है, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अब ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे, डायरेक्ट नहीं आ रहे, थोड़ा सा घुमा फिरा के आ रहे हैं। अब जैसे यही आ जाता है कि कार्बन पे चार्ज क्या, या कार्बन कैसे आयन बनाता है, ठीक है, ये सर कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है ना। हाँ, इसको एक बार लिख लो जल्दी से, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। देखो मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मेलिएबिलिटी का मतलब होता है हम किसी भी चीज को शीट्स में कन्वर्ट कर सकें, दैट इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। जैसे एल्यूमिनियम की शीट्स आती है, बर्तन आते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, मेलिएबल हो गया। सोडियम को कर सकते हैं, हाँ, गोल्ड को कर सकते हैं, सिल्वर को कर सकते हैं, और डक्टिलिटी में तो गोल्ड होता है। हाँ? पृथ्वी के कितने चक्कर लगा देगा उससे। 1 ग्राम गोल्ड अगर मैं ले लूं, 1 ग्राम, तो मैं उसको इतना पतला कर सकता हूँ, जैसे जितना तूने पहन रखा ना, 1 ग्राम गोल्ड को, खत्म। 1 ग्राम गोल्ड को 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी तार बन जाएगी उससे, 1 ग्राम की, 1 ग्राम से, और वो इतनी पतली बन जाएगी, मकड़ी का जो जाला होता है ना, उससे भी पतली, दिखेगी नहीं तुझे। अगर वो यहाँ से जा रही है ना तो नहीं दिखेगी, वो तो शाइन करती है इसलिए दिख जाए, अदरवाइज नहीं देख सकते, इतनी पतली हो जाती है। इसीलिए तो गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट हुआ। भैया टूटेगी भी नहीं। अब तू ऐसे पकड़ के तोड़ेगा तो कुछ भी टूट नहीं जाएगा, मतलब अगर उसे फूंक मारेगा तो नहीं टूटेगा। अच्छा, जैसे कहते हैं ना, मकड़ी का जाला बताया था मतलब बहुत स्ट्रांग होता है, फूंक से, आंधी से, तूफान से उसे नहीं तोड़ सकते। कितना ही तूफान आता है ना, कितना भी हाथ मारते ही टूट जाए। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, वैसे नहीं टूटेगा ना, हाथ मारते तो तू भी भैया टूटेगा। मक्खी वैसे फंस जाती है, वो नहीं तोड़ पाती है बात। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी बहुत सारे जानवर फंस जाते हैं, चमगादड़ भी फंस जाता भी है उसमें, बढ़िया वाला हो तो, हाँ वही जो फंस बड़े जाता है। वाला बड़ा वाला जाला होता है ना। अबे लोकल मकड़ी की बात कर रहा हूँ। मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओए, ब्रांडेड थोड़ी बड़ी होती है। वो ब्रांडेड बता रहा है। ब्रांडेड मकड़ी करियर कराता है। बस ठीक है, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल्स टू बी हैमर्ड, उसे मैंने हैमर करा और शीट में कन्वर्ट कर दिया, जैसे गोल्ड, और जो बेस्ट मेलिएबल है वो सिल्वर है। ठीक है, अब ये भी आता है कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो याद रखना सिल्वर है। लेकिन हम वायर्स में सिल्वर यूज नहीं कर सकते, क्यों, कॉस्टली है। दूसरी चीज, जैसे सुपर कंप्यूटर में वो यूज होता है, गोल्ड यूज होता है कॉपर की जगह। अगर सुपर वैसे कंप्यूटर बनती है है ना, सिल्वर वायर, मतलब ये सब। वही तो बता रहा हूँ कि जो सुपर कंप्यूटर होता है ना, तो उसमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है कंडक्शंस की, उसमें सिल्वर यूज किया जाता है प्रॉपर। ठीक है, ये तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर हाईली मेलिएबल। बेस्ट जो पूछेगा तो गोल्ड एंड सिल्वर, हाईली पूछेगा तो कॉपर, है ना। तो जैसे कॉपर की, मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की वायर्स तुम्हें मिल जाए। ठीक है, ये भैया ये किसकी है? कॉपर है ना, ठीक है। एल्युमिनियम की तो मोटी होती है। जैसे डक्टिलिटी में बताऊं, आयरन, मैग्नीशियम एंड टंगस्टन आर मोस्ट क्वाइट डक्टाइल, मतलब ठीक है, इनकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा हाई नहीं है। तो तुमने देखा होगा टंगस्टन जो बल्ब होता है, उसके अंदर जो वायर होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, तो देयर वायर ऑफ टंगस्टन मेटल, अरे उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, फिलामेंट का, फिलामेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कभी ना वो हीटर वाली पूंजी का, वो तो फिर हीटर वाली वाला वो होती है, हीटर वाली अलग, निक्रोम और हाँ नाइक्रोम वायर हो। ठीक है,
तो मेटल्स, अब मैंने बात करा हीट एंड कंडक्टिविटी की। अब ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, कुछ जो होंगे वो मतलब नहीं भी होंगे। तो यहाँ मैंने तुम बताया ना, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही होंगी इसके अंदर, समझ रहे हो ना। तो क्या है, जैसे मैंने बताया कि मेटल लाइक आयरन एंड मरकरी, इनका जो रेसिस्टेंस है वो दे ऑफर हाई रेसिस्टेंस, इनका रेसिस्टेंस बहुत हाई है। रेसिस्टेंस अभी जब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊंगा तब, तो इसीलिए सिल्वर यूज करते हैं। सिल्वर का जो है वो रेसिस्टेंस जो है, उधर से आ जाओ, मयंक आया, उसे अंदर बैठा दो, खड़े हो गए, ठीक है, ठीक है। तो मेटल लाइक आयरन और मरकरी, अभी रेसिस्टेंस तुम्हें मैं बता दूंगा कि रेसिस्टेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टेंस क्या क्या है, किस चीज से कम होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी ना हमें पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। हाँ, और अभी एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में सुपर कंडक्टर के ऊपर, क्या आया था, सुपर कंडक्टर। तो पूछा था कि सुपर कंडक्टर्स में रेसिस्टेंस हाई होगी, लो होगी, क्या होगी? हाई होगी, बिल्कुल लो होगी, जीरो होगी, क्योंकि वो सुपर कंडक्टर है। उनको बोले इसीलिए आता है कि रेसिस्टेंस जीरो है। और जीरो का मतलब क्या है कि अगर मैं तार को इतना ठंडा कर दूं ना, बहुत ज्यादा ठंडा, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन यहां से जितना वोल्टेज भेजा है ना उतना ही मिलेगा। बीच में ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं ना, क्यों लगे रहते हैं? वोल्टेज डाउन हो जाता है भाई, तारों में बहता बहता, जैसे देहरादून से हमारी बिजली आ रही है, बहुत दूर दूर से आती है, ऐसा तो नहीं सबके घरों में बन रही है बिजली, भाखड़ा से आते है ना? 15% है। हाँ, ठीक है। क्या, अरे बिजली बनी तो वो आएगी, तो ना वोल्टेज डाउन हो जाता है, जैसे 25,000 वहां से आई तो 20,000 मिलेगा यहाँ पे, और कम हो सकता है। तो बीच में क्या है, ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं, वो क्या है, स्टेप अप कर देते हैं, मतलब वोल्टेज कम हुआ फिर उसे वोल्टेज को बढ़ा देंगे, फिर दोबारा कम हो जाएगा, फिर घर आते आते हाँ, कम हो जाती है, ठीक है, फिर उसे बढ़ा देंगे, फिर कम होगा फिर बढ़ा देंगे। यहाँ जो लगे हैं ट्रांसफार्मर, इनका भी काम यही है, इनका काम कम करना है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कैसे स्टेप डाउन करते हैं, तो जैसे स्टेबलाइजर होता है वो स्टेप अप करता है, ठीक है। तो इसे कंटिन्यू करवाऊंगा मैं कल, अभी इतना ही कर रहे हैं हम लोग। ये प्रॉपर्टीज है, कुछ खुद से पढ़ना है, इनकी एक्सेप्शंस जरूर याद करने की भाई, चीजों में ना एक्सेप्शंस है। और एग्जैक्टली मोस्टली क्या है कि यार तुमसे एक्सेप्शंस ही पूछी जाएगी, बहुत सारी है। जैसे मैंने तुम्हें बताया भी था कि एक्सेप्शंस अगर मैं बोलूं, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, उनको तुम ऐसे ही, वो ऐसे ही गर्म करते ही जल जाएंगे, बहुत कम। गैलियम और सीजियम का भी बहुत मेल्टिंग पॉइंट, 30-28 डिग्री मेल्टिंग पॉइंट उनका, 40 कर दिया तो लिक्विड हो जाएगा गैलियम, ठीक है। सीजियम भी ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें हैं। गैलियम की खोज उसने गैलीलियो ने की थी ना, ये नहीं, गैलियम गैलीलियो कुछ ऐसा साइंटिस्ट भी था ना। हाँ, गैलीलियो साइंटिस्ट है, वो फिजिक्स का है भाई। नहीं बताया था कि धरती सूरज के चारों तरफ हाँ, घूमती है। गैलीलियो नहीं बताया। है भैया, ये ना केबीसी में आया था एक बार, न्यूटन का पूछा गुरु था था ना? किसी से, तो हाँ। उसने इसी से पूछा था कि गैलीलियो ने क्या इन्वेंट कुछ ऐसा किया था। उसने यही टेलीस्कोप हाँ, टेलीस्कोप में उसने देखा तो चौंक गया कि तो उसने ऑप्शन में गैलीलियो कुछ था, जो लिक्विड विक्विड कुछ था, जीएल कुछ था, हाँ, तो वो कुछ था भी यार वीडियो चल रही है, मतलब समझ में नहीं आता क्या बोल भैया को समझ में आ गया ना। हम भी तो मत समझ, ठीक है। तो भाई क्या करना है, प्रॉपर रिवीजन इतना करना। एक्सेप्शंस की फोटो में अभी तुम्हें दे दूंगा, उनको कर लेना, इतना रिवाइज करो, ताकि ना कुछ कंसेप्ट है जो तुम्हारे क्लियर हो जाए। मेटल कोई वीडियो है जिसमें, हाँ, और मैं तुम्हें क्या बताया था, इसके बाद क्या करना है तुम्हें, वीडियो देखनी है। हाँ, किसकी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक, हाँ है ना। तो उसमें मैंने तुम्हें बता रखा है डोबेनियर कौन क्या है ना, उनकी कमियां क्या क्या है। तो ये सारे कंसेप्ट तुम्हें वहां पे मिल जाएंगे यार, बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर दो। और बहुत पढ़ो यार, कम पढ़ दो तुम। वीडियो प्रॉपर कैपिलरी वैपिलरी वाले, सरफेस टेंशन, ये सारी देख के खत्म कर दो ना, है ना। मैं तुम्हें बोला वो पतली वाली कुंजी सी है जो, उसे खत्म कर दिया, आधी रहेगी, 1 महीना हो गया। मेरी हो गई, तुम्हारा जब हो जाए ना तुम बोल दो, लो भैया सुन लो, अभी सुन, ठीक है। 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, क्योंकि टाइम नहीं बचा है यार हमारे पास। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है
लेकिन लिटरली टाइम नहीं है। तुम्हें जब बच जाएंगे ना 4-5 दिन, तुम्हें लगेगा अरे यार ये टाइम था मेरे पास, मैंने नहीं यूटिलाइज किया। समझ रहे हो? 2020 सबके लिए